एक औरत भरी पंचायत में लोगों के सामने अपराधियों के जैसे हाथ बांधे खड़ी है। उसके दो छोटे बच्चे अपने पिता के साथ एक कोने में खड़े हैं और उसका एक प्रेमी उसके साथ खड़ा है। गांव में जब ये खबर जंगल की आग की तरफ फैलती है कि दो बच्चों की मां और 6 बच्चों का पिता आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए, तो ये सुन हर कोई पंचायत की तरफ दौड़ लगाता है। क्या बूढ़े हो, क्या नौजवान, क्या महिला हो, देखने के लिए पहुंचना शुरू हो जाता है। देखते ही देखते भीड़ काफी बढ़ जाती है। उनकी जिज्ञासा होती है कि आज पंचायत में कैसा फैसला आने वाला है। एक खबर जब महिला के प्रेमी के पत्नी के कानों तक पहुंचती है तो वो भी अपने 6 बच्चों को लेकर पंचायत की तरफ बेसुध दौड़ती हुई जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहती है। उसको भी खबर लग चुकी होती है कि मेरा ही पति उस महिला के साथ पकड़ा गया है। रोते हुए चिल्लाते हुए अपने बच्चों को संभालते हुए पंचायत में पहुंचती है और वो भी कोने में जाकर खड़ी हो जाती है अपने बच्चों के साथ। अपने पति को बंधे देखकर रोते हुए कहती है, अपने पति से कहती है, तुमने ये क्या किया? तुमने मान मर्यादा और अपनी इज्जत का लाज नहीं रहा। तुम्हारे घर में पत्नी होते हुए भी तुम दूसरों के साथ मुंह काला करने के लिए आ गए। उस महिला की तरफ देखकर कहती है, मेरा हंसता खेलता परिवार तबाह कर दिया। उस औरत को भला बुरा कहने लगती है। गर्दन झुकाए अपनी पत्नी की बातें चुपचाप सुन रहा होता है। शर्म के मारे वो जमीन में धंसा जा रहा होता है। उसे ऐसा लगता है जैसे आज जमीन फट जाए, उसी में समा जाए। पंचायत में पहुंची भीड़ की जिज्ञासा होती है, आज पंचायत कौन सा फैसला सुनाएगी। हर कोई इसी इंतजार में होता है कि आज पंचायत कैसा फैसला सुनाने वाली है। आज ऐसा फैसला सुनाए जो सबके लिए सबक हो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मंजर सफर में आपका स्वागत है। प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हम आपके लिए रोज एक सच्ची घटनाएं लेके आते हैं जो दिल को छू सके। बिहार का रोहतास जिला का मामला है। एक औरत रात के अंधेरे में पानी पीने के लिए अपने रसोई घर की तरफ जा रही थी और खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, आज मेरे बहू ने मेरे कमरे के अंदर पानी नहीं रखा। रोज तो कमरे के अंदर पानी रख दिया करती थी, शायद आज वो पानी रखना भूल गई हो। मैं आज जाकर खुद से ही पानी ले लेती हूँ। पानी के लिए वो जैसे ही अपनी बहू के कमरे से होकर जाती है तो उसके पैर अचानक से ही बहू के कमरे के सामने जाकर रुक जाता है। बहू के कमरे से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही होती। सोचती है कि बहू के कमरे से अजीब अजीब सी आवाजें कैसी आ रही है। वह खिड़की से देखने की कोशिश करती तो देखती है कि बहू एक पराये मर्द के साथ आपत्तिजनक स्थिति में बाहों में बाहें डाले पलंग पर लेटी हुई है, जिसे देखकर सास के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सोचती है मेरी बहू किसके साथ है। उसे कुछ सोचता नहीं कि क्या करे। आज मेरा बेटा घर पर भी नहीं है। बेटा तो सुबह घर आएगा। वो खुद से कहती है मेरे बेटे के पीठ के पीछे गुलछरे उड़ा रही है। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। उसे कोई तरकीब नहीं सोचता कि दोनों को आज रंगे हाथ कैसे पकड़े। फिर अचानक से उसके दिमाग में आता है क्यों ना उस दोनों को कमरे के अंदर ही बंद कर दिया जाए, और बाहर से कुंडी लगा देती है और दोनों उस कमरे में बंद हो जाते हैं। कुंडी लगाने के बाद रात के अंधेरे में घर से बाहर निकलकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जोर जोर से लोगों को पुकारने लगती है। तो पड़ोसी हड़बड़ाते हुए उठते हैं। रेखा की माँ अपने पति से कहती है, देखिए ना, इस साहिल की माँ इतनी रात गए क्यों चिल्ला रही, क्यों अपने घर बुला रही है लोगों को। कहती है शायद उनके घर कुछ हो तो नहीं गया, अचानक से ऐसे तो कभी नहीं चिल्लाती। सारे पड़ोसी दौड़कर साहिल के घर पहुंचते हैं तो साहिल की माँ से पूछते हैं कि अब इतनी रात गए क्यों चिल्ला रही हो, क्यों लोगों को अपने घर बुला रही हो। माँ कहती है मैंने अपने बहू और उसके प्रेमी को एक ही कमरे में बंद कर दिया। जब मुझे प्यास लगी मैं पानी के लिए गई तो कमरे से एक अजीब सी आवाज आ रही थी। जब मैंने खिड़की के अंदर से झांक कर देखा तो मेरी बहू और एक पराये मर्द आपत्तिजनक स्थिति में थे। जब मैंने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देखा तो दरवाजे के बाहर से मैंने कुंडी लगा दी और दोनों कमरे के अंदर बंद हैं। चलिए आप लोग अपनी आंखों से देख लीजिए। आज मैंने अपनी बहू को रंगे हाथ पकड़ा है। भोली भाली बन रही थी, आज एक दिन ऐसा करेगी कौन सोच रहा था। सारे पड़ोसी जब घर के अंदर पहुंचते हैं, कमरे के बाहर सबको इकट्ठा हो जाता है। कुछ लोग आपस में कहने लगते हैं क्यों ना पुलिस को खबर की जाए। कुछ लोग कहते हैं पहले दरवाजा खोल के देखते हैं कि दोनों किस हालत में हैं।
उससे पूछा जाएगा कि इतने रात गए तुम यहाँ क्या कर रहे थे। कुछ लोग इसे पंचायत के सामने ले जाकर खड़ा करने की कहते हैं ताकि लोगों के लिए एक सबक हो सके, आइंदा कोई ऐसी गलती ना कर पाए। 2 बच्चों की मां 6 बच्चों के पिता के संग रात में पकड़ा गया है। कोई मना करता है, कहता है पहले पुलिस को फोन करो तभी खोलेंगे। दरवाजे के बाहर शोरगुल सुनकर उन लोगों को भी पता चल चुका होता है कि आज हम घिर चुके हैं, आज हमारा भांडा फूट चुका है, आज हम रंगे हाथ पकड़े जाने वाले हैं। प्रेमी प्रेमिका से कहती है तुम कहीं छुप जाओ, आज ये हमें नहीं छोड़ने वाले हैं, आज हमारे साथ क्या होने वाला है हमें कुछ पता नहीं होगा। छुपने की कोशिश करता है मगर कहीं छुप नहीं पाता, घर में इतना बड़ा जगह नहीं होता कि वो जहाँ जहाँ के छुप जाए। पड़ोसी जब दरवाजा खोलकर अंदर पहुंचते हैं, एक पराया मर्द साहिल के कमरे में है। उसे पकड़कर बाहर लाया जाता है और साथ ही साहिल की पत्नी को भी पकड़कर आंगन में लाकर बैठाते हैं। सुबह होने का इंतजार करते हैं। सुबह होते ही उसे पंचायत के सामने पेश किया जाता है। पंचायत में पहुंचते ही अलग अलग लोगों की अलग अलग बातें होती है। कुछ लोग कहते हैं देखो इसे शर्म नहीं आती है, 2 बच्चों की मां और 6 बच्चों के पिता के संग पकड़ी गई है, इसका तो मुंह काला करके पूरे गांव में घुमाना चाहिए ताकि लोगों के लिए एक सबक हो सके, कोई इस तरह नाजायज संबंध ना बना सके। अपने पति के रहते हुए पराये मर्द के साथ कमरे में बंद थी, इसे शर्म नहीं आ रही थी। इसके 2 छोटे बच्चे हैं, दोनों को पंचायत के सामने खड़ा कर दिया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि इन दोनों की शादी करवा दी जाए। फिर औरत से पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो लड़की बताती है कि मैं इससे प्यार करती थी, मैं इसे 10 सालों से जानती हूँ, शादी तो मैं इससे ही करना चाहती थी पर घर वालों ने मना कर दिया, मगर इसका प्यार मेरे दिल के अंदर से निकल नहीं पाया। तो लोग पूछते हैं कि तुम इसे कैसे जानती हो, तो ये मेरी बहन का देवर है, तुम इससे शादी करोगी। भरी पंचायत में लोग जब उससे पूछते हैं तो कहती है मैं उससे शादी कर लूंगी, मुझे इससे शादी करने में कोई आपत्ति नहीं है। उस औरत का पति और 2 बच्चे खड़े होकर चुपचाप सुन रहे होते। उसके 2 बच्चे बेबस होकर चुपचाप अपनी माँ की ओर देख रहे होते और माँ की बातें सुन रहे होते हैं। पति से जब पूछा जाता है कि तुम अपनी पत्नी की शादी इस लड़के के साथ करवा सकते हो, तो कहता है मुझे कोई हर्ज नहीं। उस महिला का पति कहता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जिसके साथ जाना चाहती हो जा सकती है, ये जिसके साथ रहना चाहती हो रह सकती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जिसके साथ मुंह काला करी है उसी के साथ जाके रहे। जब लड़के से पूछा जाता है तो कहता है मैं पहले से शादीशुदा हूं। वो बताता है कि मैं शादी से पहले से प्यार करता हूं, इसके बिना जी नहीं सकता था। तो लोग पूछते फिर तुमने शादी क्यों नहीं की, तो बताता है मैं शादी करना चाहता था पर इसके घर वालों ने मुझसे शादी नहीं की। फिर पंचायत के लोग पूछते हैं कि तुम इससे शादी करने को तैयार हो, तो उस पकड़ी गई महिला के साथ शादी करने को तैयार हो जाता है। ये सुनकर उसकी बीवी दौड़ते हुए आकर कहती है ये अपने 3 बच्चों को छोड़कर और अपनी पत्नी को छोड़कर उससे शादी करने को तैयार है। हे भगवान मेरा क्या होगा, मुझे देखने वाला कौन होगा, मैं और अपने बच्चों को किसके भरोसे जिंदगी गुजारूंगी, और दहाड़ मार कर रोने लगती है। उसका पति कहता मैं शादी तो इससे कर रहा हूं मगर मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, वो हमारे बच्चे हैं। तो फिर तुम इससे शादी करने के लिए कैसे तैयार हो गए। पति कहता मैं इससे प्यार करता हूं, मैं इसके बिना जी नहीं सकता, मैं इसके बिना जिंदा नहीं रह सकता, मैं अगर इससे शादी नहीं करूंगा तो मैं मर जाऊंगा, मैं इससे आज से नहीं 10 वर्षों से प्यार करता हूं। पहली पत्नी के रहते हुए तुम दूसरी शादी नहीं कर सकते। पर वो कुछ समझने को तैयार नहीं होता। वो पुरुष कहता है कि इस महिला के पति को कोई ऐतराज नहीं है कि मैं इसे शादी करूं या ना करूं। फिर तुम्हें क्या ऐतराज है, मैं तुम्हें भी रखूंगा और इसको भी रखूंगा, दोनों एक साथ रहना, दोनों बहन बनकर एक साथ हंसी खुशी से रहना। वो कहती है मैं सब कुछ बांट सकती हूँ मगर मैं अपना पति नहीं बांट सकती। पति शादी के जिद पर अड़ा है कि उसे उस महिला के साथ शादी करनी है, मगर पत्नी शादी करना नहीं देना चाहती। पति उसे मनाने की कोशिश करने लगता है, मैं तुम्हारा भी ख्याल रखूंगा, इसका भी ख्याल रखूंगा। साहिल चुपचाप अपने बच्चों को लेकर अपनी पत्नी की तरफ देख रहा होता है। उससे शादी करेगा और पत्नी उसे शादी करना देना नहीं चाहती। पति के मनाने के बाद
पत्नी मान जाती और शादी करने देने के लिए तैयार हो जाती है। अपनी पत्नी के सामने ही अपनी प्रेमिका की मांग में सिंदूर भरता है और वही शादी करता है। भरी पंचायत में सब कोई इस बात का गवाह होते हैं कि वो 2 बच्चों की मां और 6 बच्चों का पिता एक दूसरे के शादी के बंधन में बंध चुके हैं। और साहिल उन दोनों की शादी होते चुपचाप देख रहा होता है। उसके बच्चे भी खड़े होकर अपनी माँ की शादी देख रहे हैं। बच्चे से जब पूछा जाता है कि तुम किसके साथ रहोगे, तो बच्चे कहते हैं मैं अपने पापा के साथ रहूंगा। बच्चे भी उस महिला के साथ जाना नहीं चाहते, बच्चे अपने पिता के साथ रहना चाहते हैं। साहिल कहता है अगर उसे दोनों बच्चों में से अगर किसी को ले जाना है तो एक बच्ची को ले जा सकती है और एक बच्चा मेरे पास रहेगा। ये नाजायज रिश्तों की कहानी आपको कैसे लगी, प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं।